अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। जो लोग कल तक अजनबी थे वो आज जिंदगी भर के जीवन साथी बने बैठे हैं। आपकी इस हैरत की वजह जान सकती हूँ मैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, लेकिन अगर आप पहली मुलाकात में इस तरह बातें करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप इस निकाह से खुश नहीं हैं। खुश हूँ, लेकिन उतना जितना दूसरे निकाह पे हुआ जा सकता है। लेकिन आप तो उतनी खुश भी नहीं लग रही। अब ये आपसे किसने कह दिया? आपकी आंखों ने। आप बहुत खूबसूरत हो और माशाल्लाह से खूबसूरत लग भी रही हैं, लेकिन आप अपनी इस खूबसूरती में अपना दुख छुपा नहीं पा रही। आप अपने दिल का दुख मेरी खूबसूरती पर क्यों डाल रहे हैं? मैं तो इस निकाह से बहुत खुश हूँ। अब आपका पता नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे निकाह में मीरब और फहीम को इनवाइट क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि उनका इस निकाह से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने दुख की वजह से उन्हें अपने निकाह में शामिल नहीं किया। क्या अभी हम अपने बारे में कोई बात कर सकते हैं? अपनों के बारे में बात करना भी तो अपनी ही बात होती है ना। खैर छोड़ें, आप ये बताएं, क्या दूसरे निकाह में मुंह दिखाई की रस्म नहीं होती? लो जी, निकाह हो भी गया और मैं निकाह की अंगूठी जेब में लेके बैठा हूँ। अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छी लगी। थैंक यू इस अंगूठी के लिए। थैंक यू सो मच मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम दोनों अपने माजी को कभी याद ना करें। तुम ये कोशिश ना भी करो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बेवफाओं को इतनी अहमियत नहीं दिया करते कि उन्हें याद भी किया जाए। और मैं भी ये पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी किसी आए गए की याद ना आए। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है कि तुम मेरे साथ जरा भी खुश नहीं हो। मतलब ये सब मैं आज भी ना कहती तो आज भी आपको पता ना लगता। मतलब? मेरे दिल की बात अगर आप मेरे चेहरे से नहीं जान सकते तो मेरा हाल कैसे जानेंगे? तुम्हारा हाल ठीक करने के लिए इतनी दौलत कहां से लाऊं मैं? दौलत लाने के लिए नहीं कह रही। तुम्हारी आदत है अपनी बात से मुकर जाना। तो फिर खुद ही देख लें, बात बात पे मुकर जाने वाली लड़की आपसे किए हुए किसी वादे से नहीं मुकरी। तुमने तो कहा था मेरे साथ भूखी प्यासी भी गुजारा कर लोगे। तो क्या सच में भूखा प्यासा मार देंगे? और मैं मरने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन ये तो मेरी वफा है ना, आपकी मोहब्बत कहाँ? वो मोहब्बत जो अपनी बीवी की झोली में दुनिया भर की खुशियां लाके डाल दे और वो बिना खुशी के भी आपके साथ रहने को तैयार हो। तुम अगर खुश होती ना मेरे साथ तो ऐसे बातें ना सुनाती मुझे। आपको लग रहा है ये सब मैं अपने लिए कह रही हूँ? तो फिर किसके लिए कह रही हो? आपके लिए, हम दोनों के लिए। तो क्या करूं, मर जाऊं, जान दे दूं अपनी? आज के दौर में कोई किसी के लिए जान नहीं देता, बस ये एहसास ही काफी होता है कि कोई किसी के लिए जान दे भी सकता है। और मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे बस ये एहसास चाहिए कि आप मेरे लिए जान दे भी सकते हैं। हाँ वो तो दे सकता हूं मैं। तो फिर मेरे लिए दुनिया से लड़ क्यों नहीं सकते? ऑफिस से आकर फौरन सो जाते हैं और जॉब भी ऐसी, सैलरी भी ऐसी कि उसकी तनख्वाह से मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो माँ बहन देखती रह जाती हैं, और उनको कुछ दे दो तो किचन की चीज़ें तक लेना मुश्किल हो जाती है। तो क्या करूं मैं? तुम ही मशवरा दो, डाके मारना शुरू कर दूं? आप अपने हिस्से की कोशिश तो करें।
उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो मुझे कम से कम आपसे कोई गिला नहीं होगा, और मैं ये सोच के कबूल भी कर लूंगी कि आप जो कर सकते थे आपने किया, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था। बेटा फरहीन, तुम यहाँ यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? आराम करो ना। नहीं आंटी, अंदर मेरा दम घुट रहा था इसलिए बाहर आई हूँ खुली हवा। अच्छा चलो, बस 10 मिनट में तुम्हारा सूप तैयार हो रहा है, सूप पीना, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। आप मेरा इतना ख्याल करती हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रही। बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए थोड़ी करती हूँ। तो फिर ये सब तो मैं अपने मरहूम शौहर के लिए करती हूँ। अगर आज वो जिंदा होते तो ये सब काम वही तो करते। अगर वो आज जिंदा होते तो मेरी हालत भी ये नहीं होती। बेटा एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछे। वो लड़का कौन था? लड़का? कौन सा लड़का? वही जिसने तुम्हारी खातिर अपनी जान दी थी। मेरे लिए किसी ने जान नहीं दी, उसने सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी में खुदकुशी की। एक ही बात है बेटा। एक ही बात नहीं है आंटी, मैंने कभी उससे बात तक नहीं की थी। इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली? हाँ, लेकिन ये आधा सच है। तो फिर बेटा पूरा सच क्या है, तुम बताओ। आधा सच ये है कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मैंने उससे कभी बात नहीं की, और आधा सच ये है कि उसने अपनी तकलीफों, अपनी महरूमियों को मेरा नाम दिया और यूनिवर्सिटी की छत से छलांग लगा दी। तो फिर यही हरकत तुमने क्यों की? मैं अपने शौहर को किसी और का होते हुए नहीं देखा। आपको पता है, कोई बीवी बर्दाश्त कर सकती है अपने शौहर को किसी और के साथ? और मेरी मजबूरी भी तो देखें, अपने घर भी नहीं जा सकती। बस इन्हीं परेशानियों को, मजबूरियों को मैंने राफे का नाम लगाया, अपनी जान लेने की कोशिश की, बिल्कुल उसी लड़की। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैंने राफे के दुख में खुदकुशी नहीं। जी ठीक है, ओके। आप बस मुझे ज़रा फ़ौरन से पिक्चर सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू। मलाला, मलाला इधर आना एक सेकेंड। क्या हुआ? यार ये ज़रा पिक्चर्स हैं, आइए ये ज़रा देखो एक सेकेंड। ये किचन है, ये लाउंज, ये अलग से ये वाला रूम है। इसके साथ यहाँ क्या हुआ? पसंद नहीं आया? क्यों पसंद नहीं आया? मुझे तो हर वो चीज़ पसंद आती है जहाँ तुम मेरे साथ। तो फिर ये कमरा बुरा है क्या?
ये कमरा तो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, जब इस कमरे के आसपास कुछ लोग होते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे 10-12 लोग हर वक्त फिर रहे होते हमारे कमरे के आसपास। तुम जिसका नाम सुनना चाह रहे हो, मैं उसका नाम लेके अपने नए घर की खुशी खराब नहीं करना चाहती। ओहो, तो अभी शिफ्ट थोड़ी हुए हम लोग। जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? ये तुम बोल रही हो? मेरा मतलब है कि जहाँ इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा और सही। तुम्हें अगर ये घर पसंद आ रहा है तो मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन क्या? तुम जानती हो क्या? अब ये मत कह देना कि इतना बड़ा घर है तो इसमें से एक कमरा हम फरीन को भी दे देंगे, है ना? अगर मुझे ऐसा करना होता तो ये घर बुरा है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मामा को छोड़ के चले जाते तो फिर पीछे उनके साथ रहेगा कौन? फरीन रहेगी ना उनके साथ, और कौन? जिस इंसान के साथ मैं खुद नहीं रहना चाहता उसके साथ अपनी माँ को छोड़ दूंगा। तो क्या तुम मम्मा को भी अपने साथ ले जाने का सोच रहे हो? मेरे सोचने से क्या होता है, वो जाएंगी नहीं हमारे साथ। तो फिर ये कि वो हमें यहाँ से जाने भी नहीं देंगी। क्या मतलब? मतलब हमारी कोई मर्जी नहीं है? हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम जो चाहे कर सकते। लेकिन राफे, हमारी असली जिंदगी भी तभी शुरू होगी ना जब हम सबसे हट के अलग रहना शुरू करेंगे। नहीं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे बताओ। देखिए बहन, आपके बेटे सारम ने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ के अच्छा नहीं किया। अब इस बात को जाने दे भाई साहब। मैं तो जाने दूं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ हम इस वक्त आपके बेटे सईद से अपनी बेटी फायजा का रिश्ता तय करने के लिए बैठे हुए। ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो ये बताइए कि आप सईद की बारात कब लेकर आ रहे हैं हमारी फायजा के लिए? अभी से बारात की बात कहाँ से आ गई? क्या मतलब? मतलब ये है कि पहले रिश्ता तो तय कर लें। वो क्या तय करना, वो तो 2 साल पहले ही हमने तय कर लिया था। है नहीं, था रिश्ता। सुल्तान भाई, ये भाभी क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं, जब आपके बेटे ने रिश्ता हमारी बेटी से तोड़ दिया तो ये रिश्ता भी टूटना था। अगर सारे ही रिश्ते टूटे हुए हैं तो आप दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? दोबारा जोड़ने के लिए आए। आपकी बातों से तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आपने अभी हमारी बात पूरी सुनी कहाँ है? देखिए, अगर आप वो पिछली बात दोहराने आए हैं तो मुझे इनकार होगा, क्योंकि आप चीजों की लिस्ट पेश कर पूरी नहीं कर सकती, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी तो कर सकती है ना आप भी क्या बात कर रहे हैं सुल्तान साहब? मेरा एक ही बेटा है सारिम, और वो शादीशुदा है। क्या दोबारा नहीं हो सकती? भाई, फायजा, ये बाहर कौन आया हुआ है? मेरे ससुराल वाले। अरे वाह, फिर तो तुम बहुत खुश होगी। पहले तो बहुत थी, पर अब शायद नहीं। क्या मतलब, क्या हुआ? आप खुद बाहर जाके देख लें। अरे मैं क्यों बाहर जाके देखूं? सारिम को उठाती हूँ ना। सारिम, सारिम उठे, देखे बाहर फायजा के ससुराल वाले आए हैं। उठे। देखे, हमें जो कहना था वो आपको कह दिया। भाई साहब, आपने कहा कब है? आपने तो फैसला सुना दिया। हमारे फैसले से क्या होगा? जो आप लोग चाहेंगे वही तो होना है। आपने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया भाई साहब। हम भी बड़ी मुश्किल में थे जब हमारी बेटी का रिश्ता आपकी बेटी की वजह से खत्म हुआ था। वालेकुम सलाम। ये आपकी बहू? जी जी। देखिए बहन, अब हम चलते हैं। अगर आपको हमारी बेटी का रिश्ता मंजूर होगा तब हम आपकी बेटी का भी रिश्ता मंजूर करेंगे।
अम्मी, फायजा के ससुराल वाले क्या कह रहे थे? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। सब कुछ अपने हाथ से करके मुझसे पूछ रहे हो कि क्या कह रहे थे? फिर और किससे पूछूं? अपनी बीवी से जाके पूछो। मीरब से? जी। क्या पूछूं मीरब से मैं? यही कि वो दूसरी शादी की इजाजत देगी तुम्हें। मैं भला दूसरी शादी क्यों करूंगा? अपनी बहन फायजा के लिए। क्या मतलब ये कि फायजा के ससुराल वालों ने जहेज की लिस्ट में मेरा नाम भी लिख दिया? जी हाँ। हद होती है बेशर्मी की भी। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो खुद तुम्हारे सामने उनकी बातों को पता चला। क्या मतलब मेरे सामने पता चला? उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे? क्या बोलता मैं? यही कि एक शादीशुदा इंसान के लिए रिश्ता लाते हुए उन्हें शर्म नहीं आई? कह तो रहा हूं, मुझे मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या इसी मौके की तलाश थी? कैसी बातें कर रही हो तुम यार? ये बात तुम अपनी अम्मी से जाकर पूछो। तुम ऐसी बात पे दुखी और गुस्सा क्यों हो रही हो जिस बात का कोई वजूद ही नहीं है? तो क्या इस बात पे दुखी होने के लिए तुम्हारे दूल्हा बनने का इंतजार करूं? ये नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ इतना कह रहा हूं एतबार करो मेरा। ठीक है, कर लेती हूँ, लेकिन एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? आप फौरन मेरे साथ अभी अपनी माँ के पास चलें और साफ साफ उनको ये कहें कि वो फौरन इस रिश्ते से इनकार करें। इतनी जल्दी भी क्या है? जब इनकार ही करना है तो इतना सोच क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूं कि अगर मैं इनकार कर दूंगा तो मेरी माँ और मेरी बहन को तकलीफ होगी। काश मैं भी ये बात उस वक्त सोच लेती जब मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी, अपने घर वालों के थप्पड़ खा रही थी और तुम्हारे नाम की अपने सीने पे गोलियां खा रही थी। तो यूं बोलो ना, मुझसे शादी करके पछता रही हो तुम। तुम मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हो। मजबूर तो तुम मुझे कर रही हो, फायजा के ससुराल वालों के आगे हामी भरने के लिए। आ जाओ। हाँ राफे, आ जाओ। मामा, हमें आपसे कुछ पूछना था, एक्चुअली कुछ बताना था। हम कौन? हम यानी कि मैं और मलाला। अगर मलाला का नाम बीच में ला रहे हो तो फिर शर्माने की क्या जरूरत है? बोलो जो बोलना है। अगर आप मेरे बारे में इतने अच्छे ख्यालात रखती हैं तो मैं इनको सही साबित कर देती हूँ। मैं खुद ही बता देती हूँ कि हम क्या बोलने के लिए आए हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, कहो क्या कहना चाहती हो। हमने नया घर ले लिया है। हमने मतलब तुमने और राफे ने? जी बिल्कुल सही समझी आप, मैंने और राफे ने। मुबारकबाद लेने के लिए आई हो तो दे देती हूँ, मुबारक। वैसे हम मुबारकबाद लेने के लिए नहीं आए, हम आपकी इजाजत लेने के लिए आए हैं अलहदा घर में जाके रहने की। ये मैं क्या सुन रही हूँ राफे? ठीक सुन रही हैं। इतने बड़े घर के होने के बावजूद तुम्हें अलग घर में रहने की क्या जरूरत है? क्या फायदा इतने बड़े घर का माँ, जब एक दूसरे से नजरें तक तो हम लोग मिलाते नहीं है। नजरें चुराने वाला काम तुम दोनों ने किया है, मैंने और फरहीन ने नहीं। इसलिए घर छोड़ के भी हम ही जा रहे हैं। नया घर ले लिया, वहां पे जाने का फैसला कर लिया
तो अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? आओ बीरब, खाना खाओ हमारे साथ। किस दुनिया के इंसान हो तुम? अरे बेटा, ये तुम्हें खाने के लिए पूछ रहा है और तुम्हें इसके इंसानों में भी शक हो रहा है? तो आप इससे पूछ लें कि शाम में ये मुझे क्या कह के गए। इसने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें कि तुम अचानक आपसे तुम पर और फिर इस पे आ गई हो? इज्जत कोई थप्पड़ नहीं होता आंटी जो एक हाथ से मारा जा सकता है। इज्जत तो ताली होती है जो दोनों हाथ से बचती है। कब बेइज्जत किया मैंने तुम्हें? कब थप्पड़ मारा मैंने तुम्हें? और तो तुम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम इतना ही कर लो कि अपने हिस्से का जवाब तो दे दो। तुम दोनों क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि क्या बात हुई है? साफ बात यह है कि जो रिश्ता शाम में आया था सारिम उसके लिए हाँ करना चाहता है। तो बेटा ये अपनी बहन के लिए कर रहा है। अच्छा, तो फिर जब मुझसे शादी कर रहा था तब उसे अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? अगर ऐसा है तो फिर यही समझो कि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने की इजाजत दे भी दूं तब भी तुम खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। कहना क्या चाहती हो? यही कि हम तीनों के जेवर तो तुम पहले ही बेच चुके हो, अब किसका जेवर बेचोगे? अपनी नई दुल्हन का? मीरा! इस थप्पड़ का जवाब मैं भी तुम्हें दे सकती थी, लेकिन दूंगी नहीं, क्योंकि ना मेरी तरबियत ये कहती है और ना ही मेरी मोहब्बत। और पता है तुम जैसों की प्रॉब्लम क्या है? लड़की ना मिले तो तुम लोग दरबार पे बैठ जाते हो और मिल जाए तो घर पे। खुद तो तुम कुछ कर नहीं सकते और इल्जाम मोहब्बत पे लगा देते हो, और मोहब्बत भी वो जो तुम जैसे वो कभी हो ही नहीं सकती। मामा मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम दोनों अगर फरहीन की वजह से यहाँ से जा रहे हो तो राफे तुम ठीक नहीं कर रहे। वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी? जैसे भी रहे, इससे पहले भी तो कहीं रह रही थी ना। जब से इस घर में आई है ना हमें सुकून से रहने दिया और ना खुद सुकून से रही है। खामोश रहो तुम, सिर्फ अपनी बात करो, दूसरों की नहीं। ये तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो दिल में आए वो करो, जाओ यहां से। छोड़कर जा रही हो मुझे? तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें छोड़ा जा सके, क्योंकि तुम्हारी असलियत देखने के बाद मैं और कुछ कर भी नहीं सकती। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, और जो मोहब्बत का भूत तुम्हारे सर पर सवार है ना, उतारो इससे। माना तुमसे प्यार किया था और उसी प्यार के रहते हुए तुमसे शादी भी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें आई लव यू बोलता रहूं। ऐसी कोई उम्मीद तो मैंने तुमसे शादी से पहले भी नहीं की थी। तुम्हारा कसूर नहीं है, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम जैसे लोग तो अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो भी तब तक जब तक दूसरी नहीं आ जाती, और जब दूसरी मिल जाती है ना तो उससे भी सच्ची मोहब्बत ही करते हैं।